हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। आप जब भी छोटे से बच्चे से मिलते हैं, चाहे वो 6 महीने का हो या 2-3 साल का छोटा बच्चा हो, आप कैसे उससे बात करते हैं? आपने नोटिस किया है? आप खुद ही अले अले वो तोतली भाषा में बात करेंगे, कैसा है मेरा बच्चा? ओह, अच्छा। तो आप तो एडल्ट हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, आप अंदर में समझते हैं कि अगर आपको उससे रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको उसकी लेवल पे आना पड़ेगा, उसकी एनर्जी लेवल पे आना पड़ेगा, उसकी तरह स्माइल करनी होगी, उसके जो आँखों में ट्विंकल है, वो खुद की आँखों में लाना पड़ेगा। कभी-कभी बच्चों को अच्छा लगता है प्यार, तो आप ऐसे उसको थोड़ा-सा टिकल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको उससे रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको ये तो करना ही होगा। कैसे हो बेटा? अगर एडल्ट की तरह बात करेंगे तो आपको स्माइल भी शायद ना मिले, है ना? तो इसी को रैपो बिल्डिंग कहा गया है। इसे कहते हैं रैपो बिल्ड करना, जिससे आप मिलने जाओ, उसके साथ उसकी लेवल पे उसकी बॉडी लैंग्वेज को मैच और मिरर करने को रैपो कहा गया है। आपको उनको कहना नहीं है, या उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उनको मिरर कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो। आपको ऐसे मतलब सटल लेवल पे ऐसे प्रिटेंड करना है कि समझो वो ऐसे बैठे हैं, तो आप भी इस तरह से बैठ सकते हो। अगर उन्होंने अपना नेक टिल्ट किया हुआ है, आप भी थोड़ा सा नेक टिल्ट कर सकते हो। जेस्चर उनको ऐसा ना लगे कि आपने कॉपी किया है, पर आप थोड़ी देर के बाद कर सकते हो। इससे अनकॉन्शियस लेवल पे आप उन्हें बता रहे हो कि आप एक सरीके हो। रैपो जो है RAPPORT, ये वर्ड रैपो एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म ऐसा कहा गया है कि रियली ऑल पीपल प्रिफर अदर्स रिजेंबलिंग देमसेल्व्स। अनकॉन्शियस लेवल पे आपको आप नोटिस करोगे कि आप किसी किसी के साथ बहुत अच्छे से जेल कर गए। लाइक माइंडेड पीपल हमें पसंद आते हैं, और जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, आपने स्माइल किया और सामने वाले ने स्माइल भी नहीं किया, तो इमिजिएटली आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे और आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या ये थॉट आ सकता है माइंड में। और यही अगर आप जानकारी रखते हो रैपो बिल्डिंग के बारे में, अगर वो स्माइल नहीं कर रहे हैं, आप भी अपनी स्माइल छोटी कर दीजिए उसके साथ रैपो बिल्ड करने के लिए। वो कामयाब नहीं हुए आपके साथ रैपो बिल्ड करने के लिए, आप वैसा कीजिए, क्योंकि आपके पास ये जानकारी है और ये स्किल रैपो बिल्डिंग की हमारे अंदर इनबिल्ट है। इसके लिए तो हम छोटे बच्चों के पास भी ऐसे ही भाषा में उनसे बात करते हैं, उनके लेवल पे आते हैं। तो जब एक इन्फेंट भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि आप रैपो में नहीं है, तो यही चीज आप हर एरिया में अप्लाई कर सकते हो। आप देखोगे कि आप एक्सेप्टेबल हो, आप अपनी बात ठीक से रख पाओगे हर एरिया ऑफ लाइफ में। अगर आपका बच्चा उदास बैठा हुआ है, तो आप भी एकदम से उस हल्की एनर्जी में जाके और उसके लेवल पे आके बोलोगे, तो वो आपको शेयर करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं। और अगर वो एकदम जॉयफुल है और आप भी यू नो व्हाट हैव आई मेड फॉर यू टुडे, आई मेड दिस, सो क्योंकि आपने वो रैपो बिल्ड किया, तो वो हाँ बोल के शायद खा भी ले वो सब्जी जो नहीं उसे पसंद है, या एटलीस्ट पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आप करके देखिए। ये आप कॉन्शियसली ये जो इनबिल्ट स्किल है, वो आप अप्लाई कीजिए हर एरिया ऑफ लाइफ में, अपने स्पाउस के साथ, अपने बॉस के साथ। क्यों हम फॉर्मल मीटिंग्स में एक तरीके फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाते हैं? कॉन्फ्रेंस रूम्स में सारे 3 पीस सूट्स में क्यों होते हैं? या आप ऑफिस जा रहे हो तो एक फॉर्मल आउटफिट क्यों? वहाँ वननेस की एक इम्प्रेशन के लिए, वो एक लेवल पे फील करने के लिए। अनकॉन्शियसली आप एक्सेप्टेबल हो जाते हो, प्रेजेंटेबल हो जाते हो, आपकी बात सुनी जाती है। तो इसी तरह से हर एरिया ऑफ लाइफ में आप ये इनबिल्ट स्किल जो है कॉन्शियसली यूज करके करके देखिए कैसा रहता है, क्या फर्क दिखता है आपको। और अगर आप
आपके पास ये स्किल नहीं है, तब आप शुरुआत कर सकते हो मैच और मिरर करके। जिसके साथ आप बात करने जा रहे हो उसकी तरह उठिए, बैठिए। अगर आपके साथ कोई इस तरह से कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं। अगर कोई बैठा है इस तरह से, आप भी सीधे बैठ जाइए। शेक हैंड्स करते हैं हम जब, तो फर्मली शेक हैंड कोई करता है और आपने एकदम लूज कर लिया, तो वो रैपो बिल्डिंग का एक इम्प्रेशन एक पड़ता है। उस हिसाब से आप ये नॉलेज को, ये टिप को जहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। करके देखिए आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में क्या अंतर आया रैपो बिल्डिंग के बाद। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या हम कर सकते हैं जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या कैसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं, या अपनी बात भी कई बार हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमें लगता है कि सुनो तो वो रैपो में आने के बाद आपकी बात सुनी ही जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब बटन और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लिंक्ड रहती है हर वीडियो के, आपसे मिस ना हो। इतनी पेशेंटली ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव योरसेल्फ।